ठीक है, फिर देखिए स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन में दो चीजें होती है, एक तो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, और दूसरी इसकी पोजीशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय स्लोप। एक नया टर्म है स्लोप, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पोजीशन है दैट इज गिवन बाय पॉइंट। कि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो ये एक फिक्स पॉइंट से इसकी पोजीशन को बताया जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए एक तो स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि डायरेक्शन की, और दूसरा उसके पोजीशन की। तो पोजीशन के लिए हम पॉइंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा से स्लोप को निकाला जाता है, स्मॉल m से स्लोप को डिनोट करता है। और जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा उसके टेंजेंट यानी कि टेन थीटा से स्लोप निकलता है। जैसे सपोज करिए कोई लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, तो इस पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल दो डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट से लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो ये राइट हैंड साइड की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन। ये वाला जो एंगल है थीटा, ये ये एंगल है, दिस इज लाइन एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसका टेंजेंट। आप इसको किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से बनाइए तो ये थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस पॉइंट से बनाइए तो ये थीटा हो जाएगा। ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो किसी भी पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का एंगल ले लेंगे, उससे 10 लगाएंगे, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन measuring 30 degree anti-clockwise from positive y-axis। तो एक लाइन का स्लोप आपको कैलकुलेट करना है, वो वाई एक्सिस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। कोई लाइन ऐसी है, ये जैसे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। देखिए राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे सर्कल क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये लाइन है। तो लाइन वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप पूछा।
तो स्लोप के लिए हमें वाई एक्सिस से एंगल नहीं लेना होता, हमें एक्स एक्सिस से एंगल लेना होता। तो इसका ये वाला पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ से हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को क्रिएट कर दिया। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया और ये लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के साथ 90 और ये प्लस 30, तो थीटा हो जाएगा 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री। तो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब इसका हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। तो ये tan 90 प्लस 30 होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा और 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल है तो इसको चेंज करके कॉट में चेंज कर देगा, तो कॉट 30 और कॉट 30 की वैल्यू हो गई √3। तो इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस √3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका स्लोप कैसे निकालें। 2 पॉइंट्स फॉर्म। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया, ये कोई लाइन हो गई और इसके ऊपर ये 2 पॉइंट दे रखे, एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2। तो देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन बनाइए और वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन बनाइए। इस वाले पॉइंट को हमने m मार्क कर दिया। ये सपोज करिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये O। तो क्योंकि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये वाली डिस्टेंस x1 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस y1। ऐसे ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 और ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी y2। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1 और ये वाली डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 हो। x2 में से x1 को माइनस करो तो PQ डिस्टेंस आ जाएगी और PQ के बराबर AM डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे ये y2 है और ये y1 है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। तो स्लोप हो गया tan थीटा और tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो आपको ये सब ज्योमेट्री याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2, तो सीधा सीधा स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए और x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। सपोज करिए ये वाला पॉइंट है 2,4 और ये वाला पॉइंट है 4,7। इसका स्लोप पूछा है, तो स्लोप कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4, ये y2 माइनस y1 हो गया डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2, तो स्लोप की वैल्यू हो गई 3/2। ये स्लोप आ गया। तो इस तरह से हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंडीशंस ऑफ स्लोप।
अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? देखिए एक्स एक्सिस है और ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan 0। तो tan 0 की वैल्यू है 0। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। फिर दूसरा है लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए कि इस तरह की लाइन है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब थीटा 90 हो जाएगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 90। और tan 90 का मतलब हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 0। ठीक है, तो ये स्लोप की कंडीशन है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप का रेसिप्रोकल 0 होगा। तो बेसिक डेफिनेशन से tan थीटा के फॉर्मूले से हमने इनका स्लोप निकाला। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उसकी क्या कंडीशन बनेगी? ये सपोज करिए फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये एक्स एक्सिस होगी, तो ये सपोज करिए थीटा 1 एंगल बनाती है और ये थीटा 2 बनाती है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पहली वाली लाइन का एंगल थीटा 1 और दूसरी वाली लाइन का एंगल थीटा 2। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो क्योंकि पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें अगर tan लगा दूं तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 होगा, यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो जो पैरेलल लाइन है उनका स्लोप इक्वल होता है। तो अगर आपको प्रूव करना है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं है, तो दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट करोगे। अगर दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल आता है तो उसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर स्लोप इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं। नेक्स्ट है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ये सपोज करिए कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 1 एंगल बनाते हैं, और जो दूसरी वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 एंगल बनाते हैं। तो इन दोनों के स्लोप्स में आपस में क्या रिलेशनशिप हो? तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन तीनों को हम एक्सटीरियर एंगल से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा 2 को लिख सकते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और इसमें tan लगा दें तो tan थीटा 2 हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा और 90 इसको कॉट में चेंज कर देंगे,
कॉट को हम लिख देंगे 1/tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1। तो tan थीटा 1 तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया और tan थीटा 2 सेकेंड लाइन का स्लोप हो गया, तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल। ठीक है, तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, यानी कि m1 इंटू m2 -1 के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये सपोज करिए कि थीटा एंगल है, ये फर्स्ट लाइन है, ये थीटा 1 एंगल बना दो, ये सेकंड लाइन है, ये थीटा 2 एंगल बना दो, और हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें भी वही रिलेशन बनेगा, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। तो हम थीटा को लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसमें tan लगा दीजिए तो tan थीटा हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो अब इसमें tan a माइनस b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये tan थीटा हो। तो tan थीटा 2 ये m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1, और ये tan थीटा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। इफ थीटा इज एक्यूट, तो इसका मतलब है कि tan थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस, पॉजिटिव के लिए हम मॉडुलस यूज करेंगे और इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, और इससे जो एंगल आएगा वो एक्यूट होगा, और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज भी होगा 180 माइनस थीटा भी। तो आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सिर्फ एक्यूट एंगल मिलेगा, फिर आपको 180 में से माइनस भी करना पड़ेगा। नोट, एंगल बिटवीन द लाइंस आर, एंगल बिटवीन टू लाइंस आर थीटा एंड 180 माइनस थीटा। तो आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक्यूट एंगल मिलेगा, फिर आप उसको 180 में से माइनस करेंगे तो आपको फिर दूसरा एंगल मिलेगा जो कि ऑब्ट्यूज होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जांपल देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, and slope of one of the lines is 1/2, and slope of one of the lines is 1/2. Find the slope of the other.
ठीक है, तो दो लाइंस के बीच में एंगल दिया हुआ है π/4 और एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 1/2, तो दूसरी लाइन का स्लोप पूछा है कि दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा। देखिए इसमें थीटा की वैल्यू तो π/4 हो गई और m1 हो गया 1/2 और m2 की वैल्यू पूछी, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये tan π/4 हो जाएगा, फिर ये m2 m1 की वैल्यू 1/2 हो गई, tan π/4 यानी कि tan 45 होता है 1, ये 2 m2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और ये 2 प्लस m2 डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये मॉडुलस हटाएंगे तो मॉडुलस हटाने से प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि मॉडुलस x अगर a के इक्वल है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, और अगर मॉडुलस x मॉडुलस a के इक्वल है तब भी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। तो मॉडुलस हटाते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आ जाता है, दोनों तरफ से मॉडुलस हटाएंगे तब भी a की तरफ प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ये x और a को रिलेट करता है। अगर मॉडुलस x a के इक्वल है या तो x a के इक्वल होगा या उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, और यही रिलेशन इसमें होगा, या तो x a के इक्वल होगा या उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक तो +1 के साथ, एक -1 के साथ, और m2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट 1 is equal to 2m2 minus 1 upon 2 plus m2, तो ये 2 plus m2 is equal to 2m2 minus 1 आ रहा है, तो 2 plus 1 3 is equal to m2, तो m2 की वैल्यू 3 आ रही है। सेकेंड केस लीजिए, -1 is equal to 2m2 minus 1 divided by 2 plus m2, -2 minus m2 is equal to 2m2 minus 1, तो -2 plus 1 -1 और ये 2m2 plus m2 3m2, m2 की वैल्यू हो गई -1/3, तो m2 is equal to 3 और m2 is equal to -1/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। जैसे सपोज करिए कि 3 पॉइंट है ए बी सी और एक लाइन के अंदर लाइन, तो इनको बोलते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि ए बी और बी सी, तो ए बी जितना एंगल बनाएगा बी सी भी उतना ही एंगल बनाएगा, तो इनका एंगल सेम होगा तो स्लोप भी सेम होगा। ए बी सी आर कोलिनियर implies slope of AB is equal to slope of BC। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो AB का स्लोप BC के स्लोप के इक्वल होगा। एक एग्जांपल देखिए बेटा, डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, उसका ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम, तो हमें डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करना है। इसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक 0,2 एक पॉइंट है
और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,8। तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप, तो x तो इसमें टाइम हो गया t और y इसमें डिस्टेंस हो गया। तो हमने x को t ले लिया और y को d ले लिया, तो t और d का रिलेशन निकालना। तो एक पॉइंट हो गया a, दूसरा पॉइंट हो गया b और ये तीसरा पॉइंट हो गया c। तो ये abc कोलिनियर होगा। तो abc कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ab, तो स्लोप ऑफ ab कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो इसका होता है y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और bc का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि d माइनस 8 डिवाइड बाई t माइनस 3। तो ये 6/3 2 हो गए, तो हो जाएगा 2t माइनस 6 इज इक्वल टू d माइनस 8। तो हो जाएगा 2t माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इनका आपस में रिलेशन हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो मैंने आपको अभी तक सारे फॉर्मूले कैसे आते हैं वो समझाया। अब सारे फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप होता है टेन थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके स्लोप का रेसिप्रोकल 0 होता है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, मान लो L1 L2 के पैरेलल है, तो इनका स्लोप इक्वल होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, यानी कि m1 n2 m2 किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल। अगर दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल दिया हुआ है, ये लाइन 1 ये लाइन 2, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। और अगर पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बेटा सारे एग्जांपल्स करिए अभी, और जो जिस एग्जांपल में कोई डाउट आए उसको पूछिएगा। और एक्सरसाइज 10.1 होमवर्क। ठीक है, फॉर्मूले आपके साथ लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी सारे एग्जांपल्स यहीं पे करिए। और एक्सरसाइज 10.1 होमवर्क।
आप कर लोगे बेटा ये एक्सरसाइज? यस सर, कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 होमवर्क है। आज बच्चे भी कम आए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर। ओके।